नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष मित्रा समर्पण सॉफ्ट स्किल से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज इस टैली की प्रोजेक्ट क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, उसी को हम सॉल्व करेंगे और आज हम इस क्वेश्चन के माध्यम से सीखेंगे कि किस तरह से इन्वेंट्री, किस तरह से आइटम्स बनाए जाते हैं, किस तरह से गोडाउन्स क्रिएट करे जाते हैं, प्री डिफाइंड सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस कैसे पुटअप किया जाता है और कुछ बेसिक चीज़ें जैसे कि कॉन्ट्रा वो एसेट्रा वो आप देख लेंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, ऑन 1/4 ए लिमिटेड स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल एज ₹1 लाख, चेक डिपॉजिटेड है, बैंक जो है हमारा येस बैंक है, विड्रॉ कैश है येस बैंक से 50,000, फिर परचेज गुड्स है 20,000 कृष्णा ब्रदर्स से 1/4 को हुई, सोल्ड पांडव ब्रदर्स 30,000 2/4, पेमेंट रिसीव्ड है पांडव ब्रदर्स 1/5, पेमेंट गिवन है कृष्णा ब्रदर्स 1/5। इनकट एक्सपेंसेस कुछ इस प्रकार से हैं, 1/5 को कन्वेंस वेजेस सैलरीज, विड्रॉ 4,000 पर्सनल यूज़, 1 जुलाई को परचेज किया गया सुमित ट्रेडर्स से पेन क्वांटिटी 1000 40, पेंसिल क्वांटिटी 1000 20, सोल्ड द गुड्स टू अंकित ट्रेडर्स, पेन क्वांटिटी 1000 इंटू 50 70, पेंसिल कुछ इस प्रकार। शो विद डिफॉल्ट गोडाउन्स। नाउ डिफॉल्ट गोडाउन्स टैली के अंदर क्या होता है, शो विद गोडाउन नेम एज वेयर हाउस, ये क्रिएट करेंगे। पेमेंट मेड टू सुमित ट्रेडर्स 31/8, पेमेंट रिसीव फ्रॉम अंकित ट्रेडर्स। और जैसे कि मैंने बोला था कि अगर रेट्स प्री डिफाइंड हैं तो किस प्रकार से हम एंट्रीज करेंगे। तो चलिए आज इस क्वेश्चन को टैली के अंदर किस प्रकार से हम करेंगे शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। ए स्टार्टेड बिजनेस, तो क्यों कुछ हम लेजर्स बनाएंगे, तो हम पहले सारे लेजर्स बना लेते हैं। सबसे पहला लेजर ए कैपिटल अंडर कैपिटल, और ये हमारा पहला लेजर कंप्लीट होता है। सेकेंड लेजर हमारा है यस बैंक का, यस बैंक अंडर बैंक, और ये हमारा लेजर भी कंप्लीट होता है। फिर हम परचेज का लेजर बनाएंगे अंडर परचेज, इन्वेंट्री वैल्यूज अभी हम नो रख सकते हैं। फिर हम सेल्स का लेजर बनाएंगे अंडर सेल्स, और ये भी हमने लेजर बना लिया। अब हम क्रेडिटर्स और डेटर्स के लेजर बनाएंगे। कृष्ण ब्रदर्स अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस, इसके बाद पांडव ब्रदर्स सन्ड्री डेटर्स, तो ये लेजर भी हमारा कंप्लीट होता है। अब कुछ एक्सपेंसेस की बात है, तो सबसे पहले कन्वेंस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ये लेजर भी हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद आती है बात हमारे वेजेस एंड सैलरीज, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये लेजर भी कंप्लीट होता है। विड्रॉ है तो ये ड्राइंग्स है, पर्सनल यूज के लिए हुई ये बात, ड्राइंग्स कैपिटल, तो ये हमने लेजर्स सारे बना लिए। अब हम ट्रांजैक्शंस यानी एंट्रीज की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। अकाउंटिंग एंट्रीज, हम सबसे पहले अकाउंटिंग वाचर्स में जाएंगे और ये हमने क्लिक किया और सबसे पहले
हम, क्योंकि ये एंट्री अप्रैल में है तो हमने डेट चेंज कर दी है। और सबसे पहली एंट्री जो है हमारी है ए स्टार्टेड, तो ये रिसिप्ट्स में जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, तो ये हो गया हमारा 1 लाख डेबिट यस बैंक, और ये हमारी फर्स्ट एंट्री कंप्लीट होती है। सेकेंड एंट्री हमारी है विड्रॉ कैश, ये एक कॉन्ट्रा एंट्री है। कॉन्ट्रा एंट्री क्योंकि कैश बुक्स में आया है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू यस बैंक 50,000, ये हमारी एंट्री कंप्लीट होती है। आगे है हमारी परचेज़ है, तो हम F9 में जाएंगे और इस मोड को बदलने के लिए कंट्रोल V दबाएंगे। और क्योंकि सबसे पहला परचेज़ की एंट्री है, हम इनवॉइस नंबर कुछ भी डाल देते हैं यहाँ पर। परचेज डेबिट टू कृष्ण ब्रदर्स, टू कृष्ण के लिए गए कृष्ण ब्रदर्स, और ये हमारी 20,000 से। डेबिट हो गया परचेज, और ये एंट्री हमारी कंप्लीट होती है। अगली एंट्री है सेल्स की, और वो 2 अप्रैल हम डेट चेंज कर देते हैं। और अब हम सेल्स पे आ जाते हैं। इसी प्रकार से कंट्रोल भी दबाया तो डेबिट क्रेडिट मोड में आ गए हम। तो डेबिट हो गया हमारा पांडव ब्रदर्स बाय ₹30,000 टू सेल्स, तो ये एंट्री हमारी कंप्लीट होती है। तो हमने देखा परचेज सेल्स की किस प्रकार से हमने एंट्री करी है। अब आइए पेमेंट की तरफ बढ़ते हैं। और हमने पेमेंट जो करी है वो कृष्ण ब्रदर्स को करी है। तो एक बार फिर से वॉचर पेमेंट का, और ये पेमेंट जो हम दे रहे हैं वो 1 मई को है, और ये हमने चेंज कर दी डेट। और सबसे पहले जो पेमेंट हम दे रहे हैं तो हमारी एंट्री हुई कृष्ण ब्रदर्स को डेबिट करेंगे। अगेंस्ट रेफरेंस आ गया, इसका मतलब हमारी एंट्री बिल्कुल सही है टू यस बैंक। ये हमारी एंट्री कंप्लीट होती है। अब हमारे को पेमेंट रिसीव हुई है पांडव ब्रदर्स से, तो हम F6 में चलते हैं रिसिप्ट्स में, और हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू पांडव ब्रदर्स। तो ये अगेंस्ट रेफरेंस आ गया, एंट्री बिल्कुल सही है। ये हमारा डेबिट हो गया यस बैंक। तो ये आपने देखा कि किस प्रकार से हमने पेमेंट्स दी और रिसीव करी। अब कुछ एक्सपेंसेस की बात आती है, तो एक्सपेंसेस को करने के लिए हम फिर से F5 में आएंगे, पेमेंट में आएंगे। क्योंकि एक्सपेंसेस हैं तो सबसे पहले हमने कन्वेंस लिया। सबसे पहले 3,000 रुपये, 3,000 जब हमने लिया। एक बात नोट करिएगा, ये क्रेडिट आ जाता है टैली के अंदर। इसको फर्दर इसी के अंदर एंट्री पूरी करने के लिए हम डी करते हैं तो डेबिट फिर से हो जाता है, और वेजेस एंड सैलरीज को हम ले लेते हैं जो कि 2,000 रुपये है, और इसको हम कैश पेमेंट कर देते हैं। तो ये हो गई हमारी एंट्री कंप्लीट। आगे है विड्रॉ ₹4,000 पर्सनल यूज़ के लिए, ये ड्राइंग है, तो ये ड्राइंग हो गया हमारा डेबिट। और ये है हमारा 4,000 से, तो ड्राइंग्स डेबिट टू कैश ही कर देते हैं। तो ये भी हमारी एंट्री कंप्लीट होती है। तो आपने देखा फर्स्ट पार्ट के अंदर कि किस तरह से हमने ये बेसिक एंट्रीज करी हैं परचेज सेल्स की विदाउट इन्वेंट्री के। तो चलिए शुरू करते हैं इन्वेंट्री का। लेजर मैंने ऑलरेडी बना लिए हैं फॉर सुमित ट्रेडर्स और अंकित ट्रेडर्स, तो आप भी ये बना लीजिए। जैसे ये अंकित हमने पहले जैसे किया था, तो इसी प्रकार से उम्मीद करता हूँ कि आप बना लेंगे, क्योंकि
क्योंकि पहले पार्ट में ये मैंने आपको सिखा दिया। इसी तरह से हमने सुमित ट्रेडर्स बना लिए, सुमित ट्रेडर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, और ये हमारा लेजर तैयार। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अगर आपको ध्यान में हो कि पहले पार्ट में जब हमने परचेज और सेल्स के लेजर्स बनाए थे तो उसमें हमने इन्वेंट्री वैल्यूज़ को नो रखा था। ये आपने ध्यान से देखना है कि आपने इस समय जब आप परचेज और सेल्स के लेजर को फिर से देखेंगे तो ऑल्टर में जाएंगे और उसको आप, अगर हमने पहले नो रखा था तो अब आप इसको यस कर देंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि अब हम स्टॉक आइटम्स के साथ ट्रांजैक्शंस या एंट्रीज देखेंगे। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसी तरह से सेल्स का देखेंगे, सेल्स अंडर सेल्स, इन्वेंट्री वैल्यूज अफेक्टेड, यस, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो ये तो है एक बेसिक स्टॉक का। अब हम देखते हैं कि किस तरह से स्टेप्स क्या फॉलो करने चाहिए रिगार्डिंग हमें स्टॉक्स यानी कि इन्वेंट्री फॉर्मेशन का, और क्या क्या स्टेप्स बिल्कुल आपको मैं बिल्कुल फर्स्ट सेकंड थर्ड बिल्कुल हिसाब से बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं अब स्टॉक्स की ओर। तो चलिए इन्वेंट्री के क्या स्टेप्स रहते हैं उसको शुरू करते हैं और ध्यान से देखते हैं, और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सेशन है। तो इन्वेंट्री को करने के लिए आप इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम्स, यूनिट ऑफ मेजर हैं। इसको स्क्रीन को ज़रा ध्यान से देख लीजिए क्योंकि अभी कुछ मैं इसमें कुछ तब्दीली जब करूँगा तो आपको एडिशन चीज़ें कुछ नज़र आएंगी। तो सबसे पहले हम स्टॉक ग्रुप बनाएंगे। स्टॉक ग्रुप यानी कि इस केस में स्टेशनरी बना देते हैं, स्टेशनरी अंडर प्राइमरी। यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना है और इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो स्टॉक ग्रुप हमने डिफाइन कर दिया है। हमारा नेक्स्ट स्टेप स्टॉक आइटम्स से बनाने से पहले ऑलवेज याद रखें कि हमें यूनिट ऑफ मेजर डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। तो यूनिट ऑफ मेजर इसमें इस केस में मैंने बना रखा है, आप एक बार इसको फिर से देख सकते हैं। जैसे कि नंबर्स मैंने सिंबल डाला नंबर्स छोटे में, और फिर मैंने नंबर्स इसको पूरा लिखा और इसको कंप्लीट कर दिया। तो ये हमारा नंबर्स। इसी तरह से आप पीसेस का भी निर्माण कर सकते हैं, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। क्रिएट PCS PIECES पीसेस, ये पूरा लिखेंगे ना, और ये हमारा पीसेस का निर्माण हो गया। आप जिसमें मर्जी डाल सकते हैं। इसके बाद ही आप स्टॉक आइटम्स का निर्माण करेंगे तो सही होगा, और ये स्टेप्स बिल्कुल ऐसे ही करने हैं। तो पहला जैसे हमारा आइटम है पेन, पहला आइटम हमारा है पेन अंडर स्टेशनरी। यहाँ पर आप चाहे अगर पीसेस लेना तो पीसेस ही लीजिएगा, नंबर्स ले लेना तो नंबर्स ही लीजिएगा। तो मैं नंबर्स ले रहा हूँ फिलहाल, और ये हमारा पहला स्टॉक आइटम जो क्रिएट हो गया। फिर पेंसिल अंडर अगेन स्टेशनरी, इसको भी मैं नंबर्स में ले रहा हूँ, और ये हमारा क्रिएट हो गया। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है कि जहाँ गोडाउन्स की इस क्वेश्चन में, इस पूरे प्रोजेक्ट में है बात इन्वेंट्री के केस में, तो आपको गेटवे ऑफ टैली में आकर F11 में जाना पड़ेगा। F11 में जाने के बाद आपको इन्वेंट्री में जाना पड़ेगा, और इन्वेंट्री में जाने के बाद मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स को इनेबल करना पड़ेगा। इसको यस करना पड़ेगा, इस बात का बेखूबी ख्याल रखिएगा। और इसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, और मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। वापस मैं गेटवे ऑफ टैली पे आता हूँ। अब ध्यान से देखिएगा एक बात को, ये मैंने पहले भी इस बात का
जिक्र किया था, मेंशन किया था कि कुछ नया आएगा, और नया जो है ये आ गया, गोडाउन्स। अब जब मैं गोडाउन को क्रिएट करता हूँ, क्लिक करता हूँ, जब मैं इसमें देखूंगा तो ये ऑलरेडी मेन लोकेशन बना हुआ है, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट टैली सॉफ्टवेयर के अंदर ये बना हुआ है। तो चलिए अब शुरू करते हैं मुख्य एंट्रीज रिलेटेड टू स्टॉक आइटम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इन्वेंट्री में और देखते हैं किस तरह से इसकी ट्रांजैक्शंस होंगी। इन्वेंट्री में वॉचर्स को करने से पहले जिस प्रकार से मैं आपको गोडाउंस का दिखा रहा था कि गोडाउंस में हमारा मेन लोकेशन बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अब इस केस में क्वेश्चन में अब आपने एक क्रिएट करना, तो क्रिएट करके दिखा देते हैं। वो है वेयर हाउस और प्राइमरी, यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं करना और ये हमारा गोडाउन वेयर हाउस बन गया। वापस हम गेटवे ऑफ टैली पे आते हैं और गेटवे ऑफ टैली पे आने से अब हम अकाउंटिंग वॉचर्स की बात करेंगे, यानी इन्वेंट्री स्टॉक आइटम्स हम कैसे पोस्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है, परचेज फ्रॉम सुमित पेन पेंसिल, क्वांटिटी दे रखी है और इसमें डेट जो है हम चेंज कर देंगे। डेट हम इसमें 1 जुलाई है तो हम 1 जुलाई लिख देंगे, और इनवॉइस नंबर मैंने जैसे बताया था आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, वो हमने डाल दी 1 जुलाई। पार्टी नेम हमारा सुमित है तो हमने सुमित ट्रेडर्स ले लिया, और ये हमारा आइटम स्क्रीन आ गई है। पेन गोडाउन देखिए आ गया, गोडाउन। अब हम इसको वेयर हाउस में ले रहे हैं, वेयर हाउस में लिया 1000 इंटू हमारा ये है 40 रुपीज़, 40,000, और सेकेंड आइटम हमारा अब आ जाएगा और वो है हमारा पेंसिल, गोडाउन अगेन, वेयर हाउस 1000, 20। तो ये हमारा अब कंप्लीट हो गई है एंट्री। परचेज की एंट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है स्टॉक आइटम्स के साथ। अब नेक्स्ट जो है वो सेल्स की है। सेल्स को भी हम इसी 1 जुलाई में ही डाल देते हैं। तो सेल्स के लिए आप F8 क्लिक करेंगे और F8 करने से हमारे सेल्स आ गई। सेल्स हमारी है अंकित ट्रेडर्स को, तो अंकित ट्रेडर्स नेम ऑफ आइटम हमारी पेन, गोडाउन अगेन वेयर हाउस 1000, रेट हमारा है 70 इन द केस ऑफ पेन, और सेकेंड आइटम हमारी पेंसिल, गोडाउन है हमारा वेयर हाउस 1050, और इस प्रकार से हमारी सेल्स की भी एंट्री कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको स्टॉक आइटम्स को पुट करना, बनाना, उसकी यूनिट्स बनाना आपको समझ आ गया होगा। अब पेमेंट है, पेमेंट आप कर सकते हैं, ये मैंने पहले पार्ट में भी आपको समझा दिया था। तो लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ पे आना चाहूँगा, और वो है हमारा अगर रेट्स हमारे प्री डिफाइंड हैं। रेट्स अगर हमारे प्री डिफाइंड हैं, देखिए ये इसको हम कैसे करेंगे। तो आइए इनमें गेटवे ऑफ टैली से इन्वेंट्री इन्फो में वापस चलते हैं और एक स्टॉक आइटम बनाते हैं, वो जो कि है रबड़। नया रबड़ ये मैंने बना दिया। स्टेशनरी नंबर्स ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब इसी के अंदर आपने F12 कॉन्फ़िगरेशन में जाना है और इनेबल स्टॉक, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है स्टैंडर्ड रेट्स फॉर स्टॉक आइटम्स, इसको यस करेंगे तो एक पॉपअप स्क्रीन आ जाएगी आपके सामने। अब देखिए देखिए देखिए, ये पॉपअप स्क्रीन आएगी जैसे ही इसको यस करते हैं, ये पॉपअप स्क्रीन आ गई। अब रेट इसका मेरा है 5 और ये मेरा रेट है 10। तो इस प्रकार से मेरा ये जो पॉइंट है ये क्लियर होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। और लास्ट हमारी जो पेमेंट है तो वो आप कर सकते हैं, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ।
और परचेज फ्रॉम, ये भी मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, एक इसको होमवर्क समझ लीजिए, परचेज फ्रॉम सुमित ट्रेडर्स एंड सोल्ड टू अंकित। चलिए ये मैं एंट्री आपको करके दिखा देता हूँ। पेमेंट की आप उम्मीद करता हूँ, और पेमेंट गिवन या पेमेंट रिसीव की आप कर लेंगे। तो इसके अंदर जब हम परचेज़ की बात करते हैं, परचेज़ में आपको एंट्री दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से होगी। हमने इसमें 200 डाल दिया, और मैं 1 जुलाई ही ले रहा हूँ फ़िलहाल। तो अब पार्टी नेम सपोज़ हमारा जो क्रेडिटर है दैट इज़ सुमित ट्रेडर्स, और नेम ऑफ आइटम हमारी रबड़ है। अगर मैं कुछ भी इसमें गोडाउन में वेयर हाउस ही ले रहा हूँ, गोडाउन में सपोज़ 100 क्वांटिटी ले लेता हूँ। ये देखिए रेट अपने आप आ गया, मैंने रेट मेरे को इसमें डालना नहीं पड़ा। तो ये थी बात इसको प्री डिफाइंड रेट्स की, और ये बड़े काम आता है कंपनीज़ के अंदर। इस बात को याद रखिएगा अकाउंट्स के स्टूडेंट स्पेशली जो देख रहे हैं। अब इसी प्रकार से आप सेल्स की जब करेंगे तो सेल्स में भी ये अपने आप करेगा। अंकित ट्रेडर्स हैं तो अंकित ट्रेडर्स, ये देखिए रबड़, ये मैंने रबड़ किया, गोडाउन मैंने डाला, वेयर हाउस 100, ये देखिए ये रेट आ गया। सो प्री डिफाइंड रेट्स का बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ऐसी मैं आशा रखता हूँ कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ये प्रोजेक्ट जो आपके सामने चला और उसमें आपने बहुत कुछ सीखा होगा। प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।